दिल्ली के निर्माण से जुड़ी 5 सिखों की अनूठी कहानी। कौन थे वो 5 सिख जिन्होंने दिल्ली को तराशा? क्यों वे 5 सिख गुमनामी में गुम हो गए? देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ठीक बीचों बीच जो हिस्सा है जिसे आमतौर से लुटियन जोन के नाम से जाना जाता है, वो सेंट्रल विस्टा के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के नए स्वरूप में ढल गया है। ये दिल्ली का वो क्षेत्र है जो अपने शानदार और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दिल्ली की इस खूबसूरती का जिक्र जब भी होता है तो एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर, रॉबर्ट टोर रसेल और वॉल्टर की डिजाइन की गई शानदार इमारतों तक आकर ये चर्चा रुक जाती है। तारीफें सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आकर विराम ले लेती हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो अब तक सुनी और सुनाई गई कहानी से हटकर एक और ऐसी कहानी है जिसमें 5 ऐसे सरदारों का भी जिक्र है जिन्होंने इस दिल्ली को खूबसूरत और हसीन बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। ये वो बात है जो आपको अब तक पता नहीं होगी। दरअसल ब्रिटिश शासन में 12 दिसंबर 1911 को जब राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई तो 15 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V ने किंग्सवे कैंप में तब की दिल्ली में नई दिल्ली के निर्माण की नींव का पत्थर रखा। इसे राष्ट्रीय राजधानी दिखने लायक स्वरूप दिए जाने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत वायसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और कमांडर इन चीफ हाउस, जिसे अब 3 मूर्ति भवन कहा जाता है, उसके निर्माण के प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। इस काम में ब्रिटेन के महारथी आर्किटेक्ट्स को लगाया गया। इसके लिए दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया जिसके चीफ बनाए गए थे एडविन लुटियन। लेकिन इस काम में बड़ी मेहनत लगने वाली थी और ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस राजधानी को गढ़ने वाले संतराश बन सकें। ऐसे में जब नई दिल्ली के निर्माण का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ तो फिर सवाल ये उठा कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए निर्माण सामग्री की व्यवस्था कैसे होगी। इसके लिए देश भर के बड़े बड़े ठेकेदारों या कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क किया गया। कई ठेकेदारों ने सरकार से संपर्क भी किया, लेकिन उस समय ये मौका मिला उन 5 सिखों को जो नई दिल्ली के निर्माता बनने वाले थे। इनमें पहले सिख कॉन्ट्रैक्टर का नाम था शोभा सिंह। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सरदार शोभा सिंह देश के मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे। शोभा सिंह ने ही नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के कुछ ब्लॉक्स, राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्सों के साथ साथ सिंधिया हाउस, रीगल बिल्डिंग, वॉर मेमोरियल का भी निर्माण किया था। शोभा सिंह के अलावा बैसाखा सिंह, धर्म सिंह सेठी और नारायण सिंह भी पंजाब के अपने घरों को छोड़कर यहाँ चले आए थे। सभी की चाहत थी कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। बैसाखा सिंह नॉर्थ ब्लॉक के मुख्य ठेकेदार थे। उन्होंने इसके अलावा कई प्राइवेट इमारतें भी बनाई थीं। नई दिल्ली की चौड़ी चौड़ी सुंदर सड़कों का जब भी जिक्र होता है तो किसी को सरदार नारायण सिंह के नाम की याद नहीं आती। उन्होंने यहाँ पर सभी सड़कों को बनाया था। धर्म सिंह को ठेका मिला था कि वो राष्ट्रपति भवन साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के लिए राजस्थान के धौलपुर और यूपी के आगरा से पत्थरों की नियमित सप्लाई रखें। इसके अलावा कराची, जो पाकिस्तान में है, वहीं के सेठ हारून अल राशिद ने मुख्य रूप से राष्ट्रपति भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया था। वह नई दिल्ली के निर्माण के बाद वापस कराची चले गए थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है सरदार लक्ष्मण दास का, जो उस समय अपनी ईमानदारी के लिए खूब चर्चित थे। उन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इसे विडंबना ही कहिए कि आज दिल्ली में इनका नाम शायद ही कोई जानता हो।